पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस की दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं रेलवे की ओर से रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया गया है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने मृतकों के और घायलों को मुआवजा देने की बात कही है। इस दृश्य ने बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को ताज़ा कर दिया है। ये भयानक रेल हादसा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ है। आप इन तस्वीरों से हवा में लटकी बोगी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रेल हादसा कितना भयावह होगा। ये शख्स ट्रेन हादसे के समय ट्रेन में ही मौजूद था। इसने अपनी आपबीती सुनाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। दादा, आप कहां से कहां तक सवारी कर रहे हैं? मैं अगरतला से सियालदा। अच्छा, क्या हुआ था? एक्चुअली क्या हुआ था, उस टाइम लगभग 7:45 या 8:30 या उसके बीच होगा। तो अचानक ट्रेन का झटका आया। झटका तो मेरा सिर में चोट लगा, तो मैं तुरंत, मेरा फैमिली भी है ट्रेन में, मैं अपने फैमिली के साथ में बाहर आया और मैं देखा कई आदमी ऐसा जो है पैसेंजर है जो बाहर आ गया। फिर हम बाहर जब आया, फिर देखा कि इधर पीछे से कोई मालगाड़ी इस ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम तो उसके बाद हम क्या करूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बारिश भी चल रहा था। फिर हम वो बाहर तरफ भाग गया। फिर आग भी लग गया, कोई बोले आग लग गया। फिर जब देखा थोड़ा आग कम हुआ, फिर हम ट्रेन के अंदर आया, लेकिन हम थोड़ा घबराए हुए हैं, मेरे सिर में भी चोट आया है। अच्छा, तो मतलब जब घटना घटा तब आप कहाँ थे? ट्रेन के अंदर? मैं ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज कैसा आया आपको? आवाज मतलब मेरा तो B1 कोच था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। पीएमओ की ओर से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में हुई रेल दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि इस समय यहां एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी है। वरिष्ठ अधिकारी हालात का जायजा ले रहे हैं। इस हादसे में 5 लोगों की मौत और 25 घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन हालात को देखते हुए ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। आज सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज़्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल। तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहाँ तुरंत पहुँच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबडी, सब कोई वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जानें गई हैं और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है। और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार 5 पैसेंजर्स की डेथ हुई है और बाकी लोगों को जो वहाँ का नज़दीकी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। सारी एम्बुलेंसेज आ गई थी, उसकी मदद से लगभग 50 लोग इंजर्ड हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में हैं, पर इंजरीज शायद उतनी ग्रीवस नहीं है और पूरी तरह की मेडिकल हेल्प उनको दी जा रही है। रेलवे के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी वहाँ पहुँच गए हैं और उनका इलाज पूरी तरह से कराया जा रहा है। जी, इसके लिए हमने सबसे पहले तो ये अरेंजमेंट किया है कि सबसे पहले तो लोग रेस्क्यू हो जाएं, जो भी लोग उसमें फंसे हुए हैं उस हादसे में, जिनको मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, उनको सबसे पहले मेडिकल हेल्प मिल जाए। वो कार्य पूरा हो गया है। उसके बाद अब जो बची हुई ट्रेन है, बाकी जो ठीक ठाक हालत में ट्रेन है, उसको अभी हम लोग निकाल रहे हैं आगे डीजल लगा के और उसको अपने गंतव्य तक पहुंचा देंगे।
तो वो अभी किसी भी समय चल सकती है वो ट्रेन, और उसमें जितने भी यात्री हैं वो सब अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। और बाकी जो इंजर्ड हैं उनके लिए हम लोग पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है जिसमें कि हम लोग तुरंत आ जाते हैं और घटना को यहाँ से उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। जिस प्रकार की सुविधा और जिस प्रकार की आवश्यकता है वो सब हम लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट करके स्टेट गवर्नमेंट, एनडीआरएफ, जिससे भी बात करने की आवश्यकता होती है मेडिकल हेल्प के लिए, वो सब हम लोग यहाँ से भी कोऑर्डिनेट करते हैं। लोकल लेवल पे तो हमारे लोग कोऑर्डिनेट कर ही रहे हैं, पर हम लोग भी यहाँ से सेंट्रल लेवल पे सारे कोऑर्डिनेशन करके सारा अटेम्प्ट यही रहता है कि सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए।